मेरी बहन से मेरा ही काल पैदा होगा। कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, मैं इस देवकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक क्षण पहले जितना प्रेम देवकी के प्रति था वो आकाशवाणी को सुनकर एक क्षण में मिट गया। ये होता है स्वार्थ का प्रेम। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तब है जब अपनी पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा कर सके। वासुदेव जी खड़े हुए थे। वासुदेव जी ने देखा कि कंस ने मेरी पत्नी के केस पकड़ लिए हैं। वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, कंस ये क्या कर रहे हो? देवकी तो तुम्हारी बहन है, और वैसे तो नारी तो अविद्या होती है। नारी के कभी केस नहीं पकड़ना चाहिए, नारी को कभी मारना नहीं चाहिए। नारी एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में बहन का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। जिस घर में माँ का सम्मान ना हो, जिस घर में पत्नी का सम्मान ना हो, उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अरे कंस, देवकी को तुम क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा, अभी तुमने सुना नहीं? आकाशवाणी ने कहा कि देवकी के 8वें गर्भ मेरा काल होगा। वासुदेव जी कहते हैं, कंस तुम्हें देवकी के पुत्र से भय है, देवकी से तो नहीं है। कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है। कंस, देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, उनको मार देना, पर मेरी पत्नी को मत मारो। कंस को बात समझ में आ गई। सोचा कि देवकी को क्यों मारें? जितने भी देवकी के द्वारा पुत्र होंगे मैं एक एक करके सबको मारता रहूंगा, तो मेरा काल कहां से होगा? लेकिन प्यारे भक्तों, कंस एकदम बदल गया था। कंस ने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया, बहनेऊ को कारागार में बंद कर दिया, ताला लगवा दिए, बेड़े लगवा दिए। इधर देवकी प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। उसी समय देवकी के प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान पुत्र देवकी के यहाँ हुआ। कंस ने जैसे ही सुना कि देवकी के घर पुत्र हुआ है, दौड़ा दौड़ा आया और कहा, बहन पुत्र दो, मेरा ये काल है। देवकी ने कहा, भैया मेरे पुत्रों को मत मारो। लेकिन दुष्ट कंस ने एक नहीं सुनी और उस बालक को लिया और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। कंस का पाप का घड़ा भर गया था। जो भाई अपने बहन के पुत्रों को मारता है वो कंस कहलाता है। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन 7वां देवकी के गर्भ में आया। मेरे नारायण प्रभु को चिंता होने लगी कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो मेरा शेष है। देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो उसे हम कहते हैं लक्ष्मण जी। इधर राजा परीक्षित जी कहते हैं, गुरुवर राम अवतार में ये छोटे भाई बनकर आए थे, तो यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे भाई थे, अपने भाई की सेवा करते थे, तो
तो फिर कृष्ण अवतार में बड़े भाई बनकर क्यों आ रहे हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भैया इसकी आवाज थोड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रभु श्री राम जी का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद श्री राम बड़े हुए, विद्यालय पढ़ने गए। विद्यालय पढ़ने के बाद गुरु वशिष्ठ जी के साथ में राक्षसों का उद्धार करने के लिए गए और जनकपुरी जाकर सिया स्वयंवर हुआ। स्वयंवर होने के बाद अयोध्यापुरी आए और अयोध्यापुरी में आकर मंत्रा के द्वारा कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया और कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कौन सा था कैकेयी का? क्या था?